गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे यूपी के प्रमुख स्थल के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं बिठूर और भितरी गांव के बारे में। आज हम लोग जानेंगे बनारस के बारे में। यहाँ क्या है, किस लिए फेमस है, यहाँ क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो यह सबसे पहले हम लोग जानेंगे वरुणा नदी वह 80 नदियों के बीच में स्थित है। यहाँ गंगा नदी बाएं तट पर स्थित है। क्या है कि अब बनारस जो हम लोग का जो जिला है, चाहे बनारस जो प्रमुख स्थान है, वह गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर पाया जाता है। यहाँ पर देव और दिवाली का त्यौहार गंगा के तट में है। आप लोग कभी शाम टाइम जाते हुए देखते हुए गंगा आरती होता है। ठीक है, तो यह इसलिए यहाँ पे क्या है, भारत का सबसे राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ यानी बनारस से सटे ही स्थान पर, मात्र बनारस से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सारनाथ में अशोक का राष्ट्रीय लेख शिलालेख जो बनारस के पास ही है। बुद्ध का प्रथम उद्देश्य बनारस यानी सारनाथ में ही दिए थे। तो हम लोग एक एक पॉइंट को यहाँ देखेंगे और लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पहला बनारस। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे यह वरुणा व 80 नदियों के बीच में है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित, यह गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। बनारस में काशी सबसे फेमस मंदिर कौन सा है? काशी विश्वनाथ मंदिर है। अगला पॉइंट लिखेंगे बनारस में सबसे प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर है। अगला पॉइंट लिखेंगे बनारस में देव दिवाली का त्योहार गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। ठीक है, 4 पॉइंट हम लोग देखे हैं। ठीक है, यहाँ आगे बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, सारनाथ स्तंभ लेख में ही से लिया गया है। ठीक है, यानी अशोक चक्र की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह हम लोग का क्या है? अशोक चक्र की हम लोग बात करते हैं तो सारनाथ से ही लिया, सारनाथ में ही स्थित है, जो चारों दिशाओं में सिर मुंह करके क्या बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखे हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कोष्ठ में अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है, जो बनारस के पास स्थित है। अगला पॉइंट की बात करें तो हम बनारस से सारनाथ की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे गौतम बुद्ध ने
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिए थे। यहाँ एक पॉइंट और बात करते हैं या क्रॉस क्वेश्चन के बाद, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने किसको उपदेश दिया था? तो भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने दोस्तों को ही उपदेश दिया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बनारस किसकी जन्मभूमि है। बनारस की बात करें तो बनारस ही लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है, जिनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो अगला हम लोग बात करते हैं कि बनारस में ही रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, जिनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। यहाँ विश्व का सबसे प्राचीन जीवित शहर है। इसे काशी भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध घाट की बात करें तो राजा हरिश्चंद्र घाट की बात करते हैं हम लोग। तो राजा हरिश्चंद्र घाट क्यों फेमस हुआ? वहाँ पे सबसे पहले की बात बताएं तो राजा हरिश्चंद्र अपने आप को वहाँ गिरवी रखा था किसी पंडित को दान देने के लिए। इसी के चलते वहाँ राजा हरिश्चंद्र घाट बना। मणिकर्णिका घाट की बात करें तो मणिकर्णिका घाट क्या है? वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर मणिकर्णिका घाट पड़ा। वहाँ 80 घाट भी है वहाँ पे। तो बनारस को एक तरह से कहा जाता है, तो बनारस को घाटों का शहर भी कहा जाता है। आगे हम लोग इसको में 2 पॉइंट 3 पॉइंट और देख लेते हैं। अगला पॉइंट है बनारस में ही रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, बनारस में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है, जिनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। अगला पॉइंट, बनारस को घाटों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। बनारस विश्व का सबसे जीवित शहर। यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, 80 घाट, नमो घाट आदि बहुत सारे घाट पाए जाते हैं। ठीक है, आइए एक बार और देख लेते हैं हम लोग इसको समझने निगाह से। एक पॉइंट इसमें और भी हम लोग अभी लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, तो देखते हैं कि बनारस में ही रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, जिनका बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका था। बनारस के घाटों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही बनारस विश्व का सबसे जीवित शहर है। यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, 80 घाट और नमो घाट भी पाया जाता है। ठीक है, इससे बनारस को बहुत लोग काशी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट और हम लोग लिख लेंगे, बनारस को काशी के नाम से भी
भी जाना जाता है। ठीक है, बनारस को काशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तब तक के लिए इतने ही वीडियो में मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।